नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पद्मावती समय। इसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। कल वाली वीडियो जो क्लास 1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। आज हम आगे की व्याख्या देखते हैं, तो आइए शुरू करें। देखिए यहाँ पर क्या है, मनहु काम कामनी रचित रचित रूप की रास। यहाँ पर किसके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है? पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। तो क्या कहते हैं? मनहु मानो काम कामिनी रचित, कि काम की कामिनी की रचना की गई है, या यूं कहें कि रति की रचना की गई है। रचित रूप की रास, और रचित रचा गया है रूप की रास, यानी रूप सौंदर्य से भरपूर है। किसकी बात चल रही है? पद्मावती इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा रूपवान है, मानो ऐसे लगता है काम की कामिनी यानी रति की रचना जैसे की गई हो। काम कौन है? प्रेम के देवता है, और उनकी पत्नी कौन है? रति है। तो ऐसे लगता है कि काम की कामिनी या काम की जो पत्नी रति है उसको रचा गया है, जैसे रूप की रास यानी रूप का खजाना रच दिया गया हो, या वो रूप से भरपूर है। पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास। और पशु पंछी, सभी जो पशु पक्षी है वो उस पर क्या है? मोहित, वो मोहने वाली है। किसको? पशु पक्षी। और इसके साथ साथ केवल पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि सुर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? देवता। नर यानी मानव, और मुनियर से तात्पर्य क्या है? जो मुनि है, सन्यासी है, तपस्वी है, वो सब भी क्या है? उस पर मोहित हैं। तो यहाँ पर देखने योग्य है कि अगर देवता ही उस पर मोहित है तो बाकी सब तो देवता के बाद का स्थान है। अगर नर है, मानव है, मुनिजन है या पशु पक्षी, ये सब तो संसारिक लोक से जुड़े हुए हैं। देवलोक के देवता ही जब उस पर मोहित है तो इससे तात्पर्य क्या है? कि वो अत्यधिक रूपवान है। तो यह निरंग रूपक जो अलंकार है वो आएगा। आगे क्या कहते हैं? सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, कि वो सामुद्रिक लक्षण से तात्पर्य क्या है? लक्षण। सामुद्रिक लक्षण कौन से हैं? जो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र में किस बात का वर्णन किया गया है? अंगों के लक्षण का वर्णन किया गया है। यानी जो सामुद्रिक शास्त्र है इसमें अंगों के सौंदर्य के लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो लक्षण यानी लक्षण, वो सभी लक्षण किसमें है? पद्मावती में है। सकल यानी सारे लक्षण है जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो भी अंगों के लक्षण होने चाहिए एक सुंदर युवती में, वो सभी लक्षण इसके अंगों में है। 64 कला सुजान, और वो 64 कलाओं से युक्त है। सुजान यानी सुंदर है, चतुर है, और सभी कलाओं की ज्ञाता है। 64 कला सुजान, 64 कलाओं की वो ज्ञाता है। जानी चतुर्दश अंग षट, जानती है। चतुर्दश यानी 4 और 10 कितने हुए? 14। तो वो 14 कलाओं को जानती है। जानी चतुर्दश यानी 14 कलाओं को जानती है। अंग षट यानी भाग। षट क्या है? 6 भाग किसके हैं? जो हमारे वेदों के 6 भाग है, या जो 6 वेद हैं उनकी भी वो ज्ञाता है, अर्थात उनकी विद्याओं को भी जानती है। रति बसंत परमान, रति बसंत ऋतु के प्रति जो रति है वो इसका परमाण है, यानी बसंत ऋतु से भी वो ज्यादा सुंदर है, बसंत से भी ज्यादा वो प्यार करने वाला, या उससे ज्यादा सुंदर सौंदर्य है, और ये उसका परमाण है। यानी उसके बारे में अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो वो सुंदर बसंत का प्रतिरूप मान सकते हैं। तो यहाँ पर किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं। सशियन संग खेलत फिरत, महलनी बाग निवास। सशियन यानी सखियों के साथ खेलती फिरती है। कहाँ पर? महलों में, बाग में, और अपने निवास स्थान पर। कीर इक दिश्यन नयन, कीर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तोता।
तोता दिश्यन, एक यानी एक, दिश्यन का मतलब देखा, किसने देखा, नयनों ने देखा, उसके नेत्रों से उसे एक तोता दिखाई पड़ा। तब मन भयो उल्लास, और मन क्या हो गया, आनंदित हो गया, उत्साहित हो गया, उल्लास से भर गया, मन उल्लास से भर गया या उल्लासित हो गया। किसको देखकर, कीर को देखकर, तोते को देखकर। और उसे तोता कब दिखाई दिया, जब वो अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कहां पर, अपने महल के, अपने निवास स्थान के बाग में जब खेल रही थी तो उसे एक तोता दिखाई दिया। मन अति भयो उल्लास, और मन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा उत्साह, उल्लास, आनंद भर गया। विकसी जून जनु कोक किरण रवि, विकसी यानी विकसित हो गई या दिखाई देने लगी। कैसी, जनु जैसे, जानो, कोक, कोक से तात्पर्य यहां पर क्या है, कोक के यहां दो अर्थ हैं। कोक से तात्पर्य यहां पर चकवा भी हो सकता है और दूसरा क्या है, कमल भी इसका अर्थ है। तो यहां पर अगर देखें तो श्लेष अलंकार है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो जैसे चकवा के समान चंचल या कमल के समान सुंदर, या किरण रवि, रवि से तात्पर्य यहां पर क्या है, सूर्य की किरण के समान वो विकसित हो गई या उसके मुख पर तेज दिखाई देने लगा। और ये तेज किसके कारण था, उसके मन के उल्लासित होने के कारण। अरुण अधरतीय सुधर बिंब फल जानी कीर छवि, तो यहां पर बिंब फल, बिंब फल क्या होता है, बिंबा फल जो होता है, बिंबा फल जानी, जाना, किसने, कीर, कीर क्या है, तोते ने, किसकी छवि को, अधरों की छवि को। जो पद्मावती के अधर हैं, होठ हैं, उसको क्या समझ लिया, तिये यानी उसके, तिये से तात्पर्य क्या है, उस स्त्री के, कौन सी स्त्री, जो पद्मावती है, जो अपने बाग में खेल रही थी। सुधर, सुधर से तात्पर्य यहां पर क्या है, सुंदर, कि उसके सुंदर अधर अरुण के समान तेजवान और लालिमा से युक्त, अरुणिमा से तात्पर्य क्या है, लाली या लाल रंग के जो उसके होठ थे, उस सुंदर स्त्री के, उनको बिंब फल जानी, बिंबा फल जानकर, कीर, कीर यानी तोते को उसकी छवि कैसे दिखाई दी, बिंबा फल के समान उसकी छवि दिखाई दी। तो आप यहां ध्यान रखें कि उसको भ्रम हुआ, थे तो होठ, लेकिन उसे, तोते को क्या लगा कि वो बिंब फल है या बिंबा फल है। तो यहां कौन सा अलंकार आएगा, भ्रम हुआ यानी भ्रांतिमान अलंकार यहां पर आएगा। ये आप यहां ध्यान में जरूर रखें। और इसमें कौन सा छंद है, छप्पे छंद है, इस बात को भी आप याद रखें कि यहाँ कौन सा छंद है, छप्पे छंद का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। यह चाहत चक चस चकित उहजू तकिए झरपी झर, यह चाहत, चस, चस से तात्पर्य यहां पर क्या है, किसको देखा था यहां पर, तोते ने, जो अधरों के समान बिंब, जो उसके होठ थे वो कैसे बिंबा फल के समान जो उसे दिखाई दे रहे थे, उनको पाने की चाह ने उसको देखकर चकित कर दिया। और उनको प्राप्त करने के लिए उहजू तकिए झरपी झर, वह कौन, तोता उनको देखकर, ताक कर, तकिए देखकर, झरपी झर झपट्टा मारा, क्या किया उसने, वो झपट पड़ा, किस पर झपट पड़ा, उसके अधरों पर। चंच चहुटिए लोभ, लोभ में उसकी जो चंच यानी चोंच थी वो क्या हो गई, उसमें चहुटिए का मतलब उलझ गई, किस में उलझ गई, पद्मावती पर जैसे ही उसने झपट्टा मारा, उसकी चोंच उसके वस्त्रों में या उसके हार श्रृंगार में उलझ गई। क्योंकि तोते को क्या लगा कि बिंबा फल है, और बिंबा फल की प्राप्ति में जैसे ही तोते ने उसको देखकर उस पर झपट्टा मारा, तो वैसे ही उसकी चोंच चहुटिए, लोभ के कारण, उस जैसे ही वो प्राप्त करने के लिए उसके मन में लोभ आया और लोभ में उसने झपट्टा मारा, उसकी चोंच उसके वस्त्रों में या उसके हार श्रृंगार में अटक गई, फंस गई। लियो तब गही अपकर, लियो ले लिया, तब गही यानी पकड़ना, ग्रहण करना, अप अपने कर यानी हाथ में, किसने अपने हाथ में पकड़ लिया तोते को, पद्मावती ने।
जैसे ही तोते ने झपट्टा मारा, पद्मावती ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि तोता वहां से उड़ नहीं पाया, वो उसमें उलझ गया। हर्षत आनंद मन मही उल्लस, तब वो हर्षित आनंदित होकर मन ही मन उल्लासित हो रही थी और उसको लेकर लेजू महल भीतर गई। और उसको लेकर कहाँ चली गई? महल के भीतर। पंजर अनूप नग मणि जड़ित, और उसके पास एक क्या था? पिंजरा था। और वो पिंजरा कैसा था? अनूप, बहुत सुंदर था, नग और मणियों से जड़ा हुआ था। सो तिहि मैं रशत भई, रशत यानी रख दिया। किसको रख दिया? तोते को रख दिया। सो तिही यानी उस, मह यानी भीतर, उसके भीतर या उसके अंदर किसको रख दिया? तोते को रख दिया। तो यहाँ पर जैसे ही तोते ने झपट्टा मारा वो उलझ गया, और उलझते ही किसने पकड़ लिया? पद्मावती ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मन से उसे पकड़कर बहुत उल्लासित हुई और उसे लेकर कहाँ चली गई? अपने महल के भीतर चली गई और उसे एक सुंदर सुनहरे और मणियों से, नगों से जड़ित सुंदर पिंजरे में उसको बंद कर दिया या रख दिया। तिही महल रशत भई गई खेल सब भूल, और उसे महल में रशत यानी रख कर, तिही किसको? तोते को, उसको मतलब तोते को महल में रखकर गई खेल सब भूल, और सब कुछ खेलना भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि चित चहुटियों की रसों। क्यों भूल गई? खेल सब भूल क्यों भूल गई? क्योंकि चित का मतलब उसका मन किससे चहुट गया, किसके ओर आकर्षित हुआ? कीर सो, कीर यानी तोते से उसका मन आकर्षित हो गया, या तोते के इर्द गिर्द उसका मन लगने लगा। और इसीलिए राम पढ़ावत फुल, वो उसको पूरा दिन क्या करने लगी? राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी, या उसे राम नाम बोलना सिखाने लगी। इसीलिए वो अपने सखियों से खेलना भूल गई, बल्कि तोते के चारों ओर ही वो पूरा दिन अपना समय बिताने लगी और उसे राम नाम जैसे शब्दों को पढ़ना या बोलना सिखाने का काम करने लगी। कीर कुंवरी तन निरस दिसी नस शीस लो यह रूप। कीर से तात्पर्य क्या है? तोते ने। कुंवरी कौन है? कुंवरी यानी पद्मावती के तन को, शरीर को, निरस देखकर। किसको देखा? तोते ने, क्योंकि पद्मावती अब कहाँ रह रही है? तोते के आसपास रह रही है। तो अब उसको देखकर दिसी नस शीस लो यह रूप, कि दशों दिशाओं में नस शीस, नस से तात्पर्य क्या है? नख और शिख। नख शिख से तात्पर्य क्या है? नाखून से लेकर शिखा तक यह रूप इतना सुंदर है कि दसों दिशाओं में भी ऐसा रूप नहीं है। निरस का मतलब देखना। किसको निरखा उसने? किसको देखा? कुंवरी के तन को देखा, उसके शरीर को देखा, और देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा नक्शे लेकर शिखा तक इतना सुंदर रूप इस चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में कहीं भी नहीं है। कर्ता करी बनाए के, कर्ता का मतलब कौन है? विधाता ने। विधाता ने क्या किया? बनाए के। किसको बनाए के? यह पद्मनी स्वरूप, कि विधाता ने इस सुंदर पद्मनी को बनाया है। और ये किसने मन में विचार किया? तोते ने अपने मन में विचार किया कि विधाता ने कितना सुंदर रूप बनाया है। किसका? स्वरूप सुंदर पद्मिनी का। तो ये किसके मन में विचार आया? तोते के मन में ये विचार आया। कुटिल केश सुदेश पोहे परिचियत पिकसद। कुटिल का मतलब क्या है? घुंघराले, उलझे हुए। केश, सुदेश, सुदेश से तात्पर्य क्या है? सुंदर है। सुंदर। केश क्या है? बाल, कि उसके जो घुंघराले बाल हैं वो कैसे हैं? सुंदर हैं। पोहे परिचियत पिकसद, पोहे से तात्पर्य यहां पर क्या है? गूंथे हैं, कि वो गूंथे हुए हैं। और पिक क्या है? कोयल। कोयल, सद यानी शब्द, और उसके शब्द कैसे हैं? कोयल जैसे जैसे वो बोलती है। तो परिचियत का मतलब क्या है? परिचय देती है। किसका परिचय देती है? कोयल परिचय, कि किसका परिचय मिलता है? जैसे कि कोई कोयल बोल रही है। या यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुटिल केस सुंदर, कि उसके घुंघराले सुंदर बाल हैं और पोहे गूंथे हैं। अगर हम इसको
शब्दों को तोड़े थोड़ा सा, तो यहाँ पर पोहिप अगर करते हैं, पोहिप रचिए, पोहिप, इसको हम अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो पूहप भी आ सकता है। पूहप से तात्पर्य क्या होता है? फूल। रचियत का मतलब क्या है? गुंथे हैं, कि उसमें फूल गुंथे हैं। और उसके शब्द कैसे हैं? कोयल के समान मीठे हैं। पिक सद, पिक यानी कोयल के समान सुंदर शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऐसे लगता है मानो कोयल बोल रही है, तो मानो आता है तो क्या होगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आप ध्यान में रखें। कौन सा अलंकार है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कमल गंध, कमल के समान गंध यानी खुशबू है। व्यसंध, व्यसंध यानी उसका शरीर कैसा है? व्यसंध है यानी संधि अवस्था में है। युवा, संधि अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है? बाल अवस्था को त्याग करके युवा अवस्था की ओर जाना, यानी इन दोनों के मिलन का जो समय है उस अवस्था में उसका शरीर है। और उसमें से कैसी गंध आती है? कमल जैसी सुंदर खुशबू उसके शरीर से आती है। हंस गति, चलते मंद मंद, और उसकी गति कैसी है? मंद मंद यानी मंथर गति है। मंथर यानी धीमी धीमी गति। किसके समान है? हंस के समान वो चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, श्वेत से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सफेद, सफेद वस्त्र उसने सोहे, सुंदर दिखते हैं, जो उसने शरीर पर धारण कर रखे हैं। नश, नश से तात्पर्य क्या है? नख, नख यानी नाखून। नाखून या नख कैसे हैं? स्वाति की बूंद जस, जैसे स्वाति की बूंद चमकीली होती है वैसे सुंदर सवेत उसके नाखून भी चमकीले हैं। भंवर, भंवही, भुलही सुभाव, मकरंद वास रस। भ्रमर का मतलब क्या? भंवरे, भंवही, भंवही से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मंडराते हैं। क्या, क्यों मंडराते रहते हैं? क्योंकि वो भूल ही स्वभाव, अपना स्वभाव, अपनी आदत वो भूल गए हैं। क्या स्वभाव होता है मकरंद का? एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाना, ये उसका स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो भ्रमर है, जो भंवरा है, वो वही मंडराता रहता है अपने स्वभाव को, अपनी आदत को भूल कर, क्योंकि वो राजकुमारी पद्मावती से अलग होता ही नहीं। भंवरे उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। मकरंद वास रस, और उसी की शरीर से आने वाले जो मकरंद की सुगंध है, उसके शरीर के रस की जो सुगंध है, उसी के आसपास वो मंडराते रहते हैं। नयन निरखी सुस पाए सुख, यह सुदिव्य मूरत रची। नयनों से निरख यानी देख कर, सुस पाए सुख, सुस से तात्पर्य यहां पर क्या है? सुख। कौन प्राप्त करता है? पाए, सुख का मतलब क्या है? तोता, कि तोता सुख प्राप्त करता है। किसको देखकर? अपने नेत्रों से। किसको देखकर? अपने नेत्रों से, पद्मावती को देखकर। जो तोता है वो अपने आंखों से जब उसे देखता है तो उसे सुख का अनुभव होता है। और क्यों अनुभव होता है? क्योंकि यह सुदिव्य मूरत रचिए। सुदिव्य, सुंदर, और दिव्य मूरत रचिए, रची है किसने? विधाता ने। उमा, उमा कौन है? पार्वती। उमा यानी पार्वती। प्रसाद, पार्वती की से वो प्रार्थना करता है, उसको प्रसाद अर्पण करता है। हर हेरियत, हर से तात्पर्य क्या है? हरि यानी शिव को देखकर पार्वती को प्रणाम करता है, प्रसाद अर्पण करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। और शिव को देखकर क्या प्रार्थना करता है? मिलही राज पृथ्वीराज जिये, कि इसे कौन मिलना चाहिए? पृथ्वीराज, इसे इसके प्रियतम या पति के रूप में इसे प्राप्त होना चाहिए। मिलही, मिलना चाहिए। राज यानी राजा, पृथ्वीराज, पति के रूप में उसे कौन मिले? पृथ्वीराज मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें, संयोग श्रृंगार की बात की गई है। और छंद कौन सा है? कवित छंद है। ये आप यहाँ ध्यान में रखें, छंद कौन सा है? कवित छंद है। और यहाँ पर नायिका के सौंदर्य की बात की गई है। और उसका सौंदर्य कैसा है? युवा अवस्था की ओर जा रहा है उसका शरीर। तो यह नायिका कौन सी श्रेणी की है? आगत यौवना, यानी उसका यौवन आ रहा है। आगत यौवना श्रेणी की ये नायिका है। तो उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं।
आगे क्या है, सुख समीप मन कुंवर को लाग्यो वचन के हेत। सुख यानी तोते के, समीप मन लग गया किसका, कुंवर का। कुंवर यहाँ पर कौन है, पद्मावती है। तो पद्मावती का मन कहाँ लग गया, तोते के समीप लग गया। लाग्यो वचन के हेत, हेत यानी कारण, किसके कारण, उसके वचनों के कारण, उससे वो सारा दिन बात करती है, इसी कारण उसका मन किसके पास लग गया, सुख के समीप। अति विचित्र पंडित सुआ, बहुत विचित्र, जो सुआ है बहुत विचित्र पंडित के समान है। कथत जू कथा अमेट, अमेट यानी अमिट, अमिट कथा का वो बखान करता है, कभी न मिटने वाली कथाओं के बारे में वो वर्णन कर रहा है। यानी वो राजकुमारी या कुंवर पद्मावती को ऐसी ऐसी कथाएं सुनाता है जिसको सुनकर ऐसे लगता है कि कोई विचित्र पंडित है जो उसे ये सारी अमिट, कभी ना समाप्त होने वाली या मन को मोहित करने वाली, अपनी छाप कभी ना छोड़ने वाली कथाएं वो सुना रहा है। पूछत वचन सुबाले, उचरिय कीर सच सचो। पूछत, पूछती है, वचन सुबाले, सुबाले कौन है, सुंदर बाला। सुंदर बाला से तात्पर्य यहाँ कौन है, सुंदर बाला यानी पद्मावती। क्या करती है पद्मावती, पूछती है वाणी में, अपनी वाणी में किससे पूछती है, तोते से। उचरिय यानी उच्चरित करो, वर्णन करो, कौन, कीर, कीर यानी तोते, कि हे तोते तुम बताओ, सच साचो, सच्ची सच्ची बात बताओ। सच्ची सच्ची बात यानी कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उक्ति को दोहराया जा रहा है। कवन नाम तुम देश, कवन यानी क्या नाम है, तुम है देश, तुम्हारे देश का। कवन से तात्पर्य क्या नाम है तुम्हारे देश का, और वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे सच सच बताना। कवन इंद करे परवेश, और कौन, इंद से तात्पर्य क्या है, इंद्र, इंद्र का मतलब क्या है, राजा, राजा है, करे करता है, परवेश यानी राज्य, कि तुम कहां से हो, किस राज्य से हो, और कौन राजा वहां पर राजगद्दी पर बैठा है या राज्य को संभाल रहा है। तो यहाँ क्या है, कवन यानी कौन, कौन की बात है, तो कौन क्या जहां आता है वहां क्या, कौन सा अलंकार होता है, प्रश्न अलंकार रहता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, और छंद कौन सा है, गाथा छंद का प्रयोग यहां पर किया गया है। आगे है, उचरिय कीर सुनी वयन। उचरिय उच्चारित करता है या बोलना शुरू करता है, कीर यानी तोता, सुनी सुनकर, वयन, वयन से तात्पर्य क्या है, वचन, किसके वचन, रानी या पद्मावती के वचन, कुंवरी पद्मावती के वचन सुनकर वो बोलता है। हिंदुस्तान दिल्ली गढ़ अयन, अयन का मतलब होता है जगह या स्थान, कि हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक स्थान है जहां पर गढ़ है, गढ़ यानी किला है, राज्य है, तहां वहां पर इंद अवतार चौहान, इंद यानी इंद्र के अवतार है, और वो कौन है, चौहान है। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के राजा हैं, वो इंद्र के अवतार हैं। तह पृथ्वीराज सूर सुभान, वहां पर, कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली के गढ़ में पृथ्वीराज जो कि सूर है यानी वीर है, वीर है, और सुभान, सु यानी अच्छा, भान यानी सूर्य, सूर्य के समान तेजस्वी है। तो यहां पर वो कहते हैं कि चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज राज्य करते हैं, और वो कैसे हैं, सुभान यानी सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी हैं। तो यहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार आएगा। तो ये बात कौन बताता है, तोता बताता है, किसको, पद्मावती को। पद्मावती कुंवरी संधत, संधत से तात्पर्य क्या है, साथ, साथ। दुज कथा कहन सुनी सुनी सुवत, दुज यानी दूसरी, दूसरी भी, दुज के लिए द्विज दूसरी भी है, और द्विज दुज के लिए क्या है, तोता भी आएगा, तोता, या हम ले सकते हैं तोता। कथा कहन सुनी सुनी सुवत, सुवत का मतलब सुंदर, सुंदर कथा, हिंदू वो उसको बार बार सुना रहा है, सुंदर कथा सुना रहा है। हिंदुस्तान थान उत्तम सुदेश, थान का मतलब स्थान, उत्तम है, सबसे अच्छा है, सुदेश सुंदर देश है। तह वहां पर
उदित दुग दिल्ली सुदेश। उदित भया, उदित का मतलब उगना, उदय होना। दुग के मतलब क्या है? दुर्ग। दुर्ग कहां पर है? दिल्ली में। सुदेश सुंदर देश है, वहां पर किसका राज्य है? पृथ्वीराज का राज्य है। तो कुंवरी के साथ लगकर जो तोता है वो बार बार सुंदर कथा को सुना रहा है। हिंदुस्तान नामक स्थान है जहां पर एक बहुत ही उत्तम देश है, सुंदर देश है, और वहां दिल्ली दुर्ग में उदित है। किसका राज्य उदित है? पृथ्वीराज का राज्य उस सुंदर देश में उदित है। संभरी नरस चौहान थान, उस स्थान पर चौहान के सांभर वंश के सांभर जो नरस यानी नरेश या नरेंद्र या कह सकते हैं क्या है? राजा। पृथ्वीराज तहां राजंत भय, और वहां पर कौन राजा है? तहां यानी वहां पर, राजंत यानी राजा, भान, भान का मतलब सूर्य के समान जो राजा है वो कौन है? पृथ्वीराज है। वैसे है, वैसे का मतलब क्या है? वयस्क या वयस्क जो अवस्था होती है, अवस्था कि उनकी अवस्था कैसी है? वयस्क है। बरिस 16, और वो कितने बरस के हैं? 16 से तात्पर्य क्या होता है? 16 है। 16 बरिस के नरेंद्र, नरिंद यानी नरेंद्र अर्थात राजा हैं, कि वो 16 साल के हैं। उनकी अवस्था कितने बरस की है? उस राजा की या पृथ्वीराज चौहान की जो अवस्था है वो कितनी है? 16 बरस की अवस्था है। आजान बाहु, आजान बाहु से तात्पर्य, बाहु का मतलब भुजाएं, लंबी भुजाएं कहां तक है? घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं। भूलोक, भूलोक का मतलब क्या है? पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक के वो इंद्र है। इंद्र का मतलब इंद्र है या राजा है। इस पृथ्वी लोक पर वो इंद्र के समान राजा है, बहु शक्तिशाली या बाहुबली राजा है, क्योंकि उनकी भुजाएं कैसी हैं? घुटनों जितनी लंबी उनकी भुजाएं हैं। आजान बाहु यानी लंबी भुजाओं वाले इंद्र के समान वो राजा है या इंद्र है, भूलोक के इंद्र है। तो यह समान तो उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो इस भूलोक के कौन है? इंद्र है। तो यहाँ रूपक अलंकार आता है कि वो इंद्र है, स्वयं इंद्र ही बना दिया है उनको, इंद्र के समान नहीं बल्कि इंद्र है। तो कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार यहां पर आएगा। तो यहाँ जो तोता है वो पद्मावती को पृथ्वीराज चौहान की शक्ति के बारे में, उनके राज्य के बारे में बताता है, और ये बताता है कि वो कहाँ से आया है और पृथ्वीराज चौहान कितने शक्तिशाली हैं, कैसे राजा हैं, उनका राज्य कहाँ है, दिल्लीगढ़ कहाँ है, उसकी बातचीत वो किसके सामने कर रहा है? पद्मावती के सामने कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।